हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड का 7वां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग, उसी को आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे जिससे आपको रटने की आवश्यकता दोबारा ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमनी के उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो वो करे से ऑब्जेक्टिव वो आप पूछ देता है, इसीलिए पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो आइए तनी इस चैप्टर के राइटर के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद यह कहानी के बारे में जानेंगे, कविता के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, जिसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, हम लोग इसको ट्रिक से याद कर चुके हैं। अब प्रश्न यहाँ पे पूछेगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। वीडियो देखने से पहले एगो हमर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक वीडियो लेक्चर में राइटर और चैप्टर नेम से एक ना एक गलती होता है। वो जानबूझ के किया जाता है और वो गलती आपको ढूंढ के बताना है कमेंट बॉक्स में। काहे? जब आप वो गलती निकालेंगे मेरे अंदर तब वीडियो जो है आप ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, इसीलिए छोड़ल जाता है। इसमें भी कुछ कमी है, वो आपको निकालना है क्या कमी है। ठीक है, चलिए। तो पुत्र वियोग का जन्म, पुत्र वियोग कह रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 16 अगस्त 1904 को हुआ। कहाँ पे हुआ था? निहालपुर। निहालपुर कहाँ है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है? तो यूपी में है कि नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न है निधन। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन हो गया 15 फरवरी 1948 से। कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में हो गया। जब वो जबलपुर से आ रही थी तो कार दुर्घटना में उनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, 1948 में। अब जो है प्रश्न पूछा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के माई के नाम का था? तो श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है, श्रीमती धीराज कुंवर सुभद्रा कुमारी चौहान के माई के नाम था। ठीक है, अब पिताजी के क्या नाम था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो हैं इनकर बाबू के नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। अब प्रश्न है कि इनके पति कौन थे? तो पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। आई कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश के थे, याद रखिएगा। आई क्या करते थे? तो ये एगो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता भी थे। एगो और बात हम आपको बता देते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस से जो है मध्य प्रदेश में एमएलए भी रह चुकी है। एमएलए मीन्स विधायक। ठीक है, अब जो है इनकी कृतियां जो है मुकुल क्या है? तो कविता संग्रह है जो 1930 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद त्रिधारा, ये जो है ये भी जो है एगो काव्य संरचना है। ठीक है, बिखरे मोती, सभा के खेल जो है क्या है? कथा है, याद रखिएगा। ये सभी जो हैं इन सभी के राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस सब बउआ में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मुकुल जो लिखे थे काव्य संग्रह, उसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है। शेक्सपियर पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला है। एगो सबसे बढ़िया प्रश्न है, ये पुत्र वियोग जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुकुल से ही लिया गया है पुत्र वियोग। ठीक है, अब एगो और प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी? तो छायावादी का है कवित्री है, छायावादी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब जो है एक और प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान जब स्कूल में पढ़ती थी, क्रॉथवेट्स स्कूल नाम था, तो उनके उसमें जो है उनकी एगो दोस्त कवित्री से मुलाकात हुई। कौन दोस्त थी पूछेगा प्रश्न? तथी ई महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है दोस्त थी। अब एक और प्रश्न पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ तक पढ़ल लिखल है? तो 9वीं क्लास तक पढ़ल लिखल है। और उसके बाद इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और शुरुआत कहाँ से किया? तो असहयोग आंदोलन से इनकी जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हुई। 9वीं तक पढ़ के या छोड़ दिए, असहयोग आंदोलन में चल गए। उसके बाद देश के लिए जो है काम करने लगी। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है हम आपको राइटर के बारे में बता दिए कि आपको जो है फिर पढ़े के जरूरतें नहीं है। ठीक है, अब जो है अब आपको इस पुत्र वियोग के बारे में बताते हैं। पुत्र वियोग मतलब कि
एक माँ का पुत्र जो है समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक माँ को जो दुख होता है उसी दुख को इस कविता में लिखा गया है कि एक बेटे का मृत्यु के बाद माँ को का फील होता है। आइए उस फील को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, आइए हम आपको एब्जॉर्ब करवाते हैं। लिखल है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर। यानी इस लाइन का कहने का मतलब है कि पूरा विश्व और चारों दिशाओं में जो है खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। ठीक है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर। पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में, चारों दिशा में जो है सिर्फ खुशी ही खुशी है, सब लोग खुश हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। दुनिया में खुशी है चारों तरफ, फिर भी मेरा एक पुत्र था जो समय के पहले मर गया और वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। समय के पहले कहे के मतलब कि बच्चा था, छोटा था और छोटा में ही जो है उसकी देहांत हो गई। तो माँ कह रही है कि आज पूरे विश्व में चारों तरफ जो है खुशियां मन रहा है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मतलब कि जो मेरा पुत्र समय से पहले मर गया वो मेरे जो है पास अभी तक नहीं आया है। ठीक है, उसके लिए दुख व्यक्त कर रही है। देखिए क्या कह रही है, शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। माँ कह रही है कि बेटा को ठंड ना लग जाए, ठंड नहीं लग जाए इस कारण से उसे हमने गोद से कभी नहीं उतारा। देखिएगा, छोटे बच्चे को माँ जो है ठंडा में नीचे धरती पे नहीं बैठाती है, काहे कि हमारे बेटा के ठंडा नहीं लग जाए। तो ये कह रही है लेखक कि शीत ना लग जाए इस भय से गोद से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। बेटा को ठंड नहीं लग जाए इसलिए उसे गोद से हमने कभी नहीं उतारा, और छोड़ कर काम मैं आई जब जब उसने माँ कहकर मुझे पुकारा। छोटा बच्चा देखिएगा खेलते रहता है और गलती से भी उसके मुंह से निकलता है माँ, मम्मी, माई, तो माँ कुछ भी करते रहती है, खाना बनाते रहती है, कुछ भी दौड़ कर आती है कि उसके बेटे को का हो गया। वह जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, शीत न लग जाए भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम कर दौड़ माँ कहकर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। थपकी दे दे यानी माँ कह रही है कि जिस बेटे को हमने थपकी दे देकर सुलाया। थपकी दे देकर कहने का मतलब जब बच्चा सोता है तब पीठ पे धीरे धीरे मारल जाता है, उसको थपकी कहते हैं। ठीक है, तो थपकी दे दे के जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। माँ कह रही है कि जिसके लिए हमने लोरी गाई, जिसको थपकी दे देकर हमने सुलाया, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। जिसके मुंह पे जरा से भी उदासी आ जाती थी तो उस उदासी को देखकर माँ जो है रात भर जगे रह जाती थी कि आखिर आज मेरा बेटा उदास काहे है, रो काहे रहा है। वह कह रही है माँ कि जिसके लिए हमने थपकियाँ दे देकर सुलाई, जिसको लोरी गा गा कर सुलाया, जिसके मुंह पर थोड़ा सा भी उदासी आ जाता, थोड़ा सा भी वो रोने लगता, तो उसके कारण हम रात भर जग कर बिताएं। जिसके लिए भूल पत्थर को भी देव अपनाया, जिसको पाने के लिए, बेटे को पाने के लिए माँ कह रही है कि हमने पत्थर को भी जो है देव बनाया। मतलब कि पत्थर को भी हमने उसे भगवान मान लिया। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माँ कह रही है कि जिसके लिए हमने जो है पत्थर को भी भगवान मान लिया, कहीं पे जाके हमने नारियल चढ़ाया तो कहीं पे हमने दूध चढ़ाया, कहीं पे बतासे मीन्स मिठाई चढ़ाई, और पत्थर के आगे हमने सिर झुकाया, फिर भी मेरा बेटा जो है बच नहीं पाया। माँ कह रही है कि हम जो हैं देखिएगा गांव में जो है मनता मानल जाता है अपने बेटे को पाने के लिए, कहीं कोई जाके नारियल चढ़ाता है तो कहीं मिठाई चढ़ाता है। तो वैसे ही माँ कह रही है कि जिसके लिए हमने पत्थर को भूलकर भगवान बना दिया, जहाँ पे जाकर हमने शीश नवाया, नारियल चढ़ाएं, मिठाइयाँ चढ़ाई, दूध चढ़ाई, फिर भी मेरा बेटा जो है बच ना पाया। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कौनो भगवान कुछ नहीं कर पाया और उस महिला का पुत्र जो है मर ही गया।
मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कह रही है लेखक कि मैं असहाय विवश यानी कि मैं कुछ ना कर सकी, मैं असहाय हो गई और बैठी ही रह गई, उठ ही गया छौना मेरा, और आखिरकार मेरा पुत्र का मृत्यु हो ही गया। ठीक है। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं। कह रही है महिला जो कवित्री है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, यानी ये प्राण जो हैं अपने बेटे के याद में तड़प रहे हैं। माँ की ममता ऐसी होती है यार कि अगर आप उनसे एक दिन के लिए दूर जाते हैं, का बीतता है, कभी आप माँ के साथ रह के देखिए। ठीक है। तो ये कह रही है कवित्री कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, मेरा प्राण जो है तड़प रहा है उसकी यादों में, ये मुझको पल भर शांति नहीं, और एक पल के लिए मेरे को शांति नहीं मिल रही है कि आखिर मेरा बेटा गया तो कहाँ गया। ठीक है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, और जो खो गया मतलब कि जो मेरा पुत्र मर गया उसे मैं दोबारा नहीं पा सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति मतलब कि कोई शक नहीं है कि वो दोबारा आ सकता है। ठीक है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। महिला जान रही है, कवित्री जान रही है कि मेरा जो खो गया है बेटा, जो मर गया है, वो वापस नहीं आ सकता है। फिर भी माँ की ममता ऐसी ममता है कि नहीं मानती है, वो रोते ही रहती है, मन उनका मानता ही नहीं है। बड़ा जटिल है नीरस लगता, सूना सूना जीवन मेरा। अब जो है उस महिला को लगता है कि जीवन जो है जीना बहुत कठिन है, काहे कि उसके जीवन में पुत्र है ही नहीं। एक माँ जो है जानते हैं किसके लिए जीती है? अपने बाल बच्चों के लिए, खासकर अपने पुत्र के लिए, कि जब हम बुढ़ापा में आएंगे तो मेरा पुत्र जो है मेरी सहायता करेगा। समझें, इस जब कविता को हम पढ़ रहे थे और दोबारा हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग आ रहा है। समझें, तो आप तनी इमोशनली इसको जोड़कर जब आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। जान रही है माँ कि पुत्र का मृत्यु हो गया है, दोबारा नहीं आएगा, लेकिन माँ की ममता का जो है अंत नहीं है। माँ जो है रोते रहती है और उनका मन जो है नहीं मानता है, और वो कहती है कि अब मेरा जीवन जो है उदासी भरी लगता है, जटिल लगता है, कठिन मेरा जीवन लगता है कि अब हम जीवन अपना कैसे बिताएंगे। सूना सूना जीवन मेरा। अब जो है उनका जीवन, माँ का जीवन जो है सूना सूना हो गया बिना बाल बच्चा के। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। माँ कह रही है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। और माँ कह रही है कि एक बार भी, एक पल के लिए अगर वो मुझे मिल जाता, दोबारा वापस आ जाता, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, गले से लगाती और उसके सिर को सहला सहला कर समझाती कि बेटा तुम हमसे दूर क्यों चल गए हो, आखिर मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई। ऐसन है माँ की ममता। माँ मरने के बाद भी कह रही है, उनके पुत्र का देहांत हो गया है, फिर भी कह रही है कि अगर एक पल के लिए वो मेरे पास आ जाता, उसको हम समझाते कि काहे तुम मुझसे दूर चला गया, तुम्हारे बिना मेरा जीवन जो है अधूरा है। ये माँ का एक जो है बोली है। ठीक है। अब जो है आगे हम आपको पढ़ाते हैं। मेरे भैया मेरे बेटा, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ कह रही है कि एक पल के लिए अगर वो मुझसे मिल लेता, मैं उसको सिर को सहलाकर पकड़ कर और समझाती कि बेटा तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, आखिर मुझसे क्या गलती हुआ, और उसको कहती कि मेरे भैया मेरे बेटा। माँ जो है प्यार से कहती है बेटे को, मेरे भाई मेरे बेटे, यूं छोड़ कर ना जाना, यूं छोड़कर दोबारा मुझे मत जाना, बड़ा कठिन है, यानी कि जीवन बहुत कठिन है, बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बेटा जब कोई माँ का खो जाता है तो वो माँ का जो है मन को समझाना जो है बहुत कठिन है कि उसका बेटा उससे दूर चल गया है, बहुत कठिन है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे।
कवित्री क्या कह रही हैं, एक माँ के अनुसार कह रही हैं कि भाई बहन जो है भले तुमको भूल जाए कुछ दिन बाद, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, भले तुम्हारे पिताजी तुमको भुला जाएं, भाई बहन तुमको भूल जाएं, किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझावे। लेकिन रात दिन तुम्हारे साथ रहने वाली माँ जो है अपने मन को कैसे समझाए कि तुम नहीं हो इस दुनिया में। तो ये जो है कवित्री का बहुत ही अच्छा भाव था और यह कविता जो है पूरे 12th क्लास के हिंदी बुक में से जो है हमें बहुत अच्छा लगा कविता ये। और ये जो है हम लोगों के जीवन से रिलेट करके कविता जो है अपने आप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये कविता जो है आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको जो है इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के PDF नोट्स चाहिए तो आप अपने एप्लीकेशन SGS क्लासेस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये SGS क्लासेस आपके फ़ोन में जब तक होना चाहिए तब तक आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट ना हो जाए। मेरा जो है आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी नोट्स हैं, आप पढ़ लेते हैं। आपको जो है एग्ज़ाम में टॉप करे से अगर कोनो रोकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। अब आप क्या डिसाइड करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आप ये वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।